क्या आपने इसके पहले मतदान किया है? क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम गलत आया है? वोटर लिस्ट में आपका नाम जो गलत आया था उसे सुधारना चाहते हो? क्या आप पहली बार मतदान कर रहे हो? तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में डालना चाहते हो? अरे 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 अरे, रुकिए रुकिए, इस वीडियो को बंद करने के पहले थोड़ी देर सुन लीजिए। ये वीडियो आपके जानकारी के लिए ही है। आप कहोगे कि हम छात्रों को, हम विद्यार्थियों को ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सवाल आपके लिए नहीं है, और अगर और उचित ढंग से सोचे तो यह सवाल आपके लिए अभी नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि ये सवाल हमें अभी क्यों पूछे जा रहे हैं? तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम भाविन सुरेश पटेल है, और आप जानते ही हो कि मैं नवभारत एजुकेशन सोसाइटी के जूनियर कॉलेज में अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके समक्ष महाराष्ट्र चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जाने वाले मतदाता जागरण अभियान के तहत आपको कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप उन बातों को समझेंगे और बाकी अन्य लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानने के लिए जा रहे हैं कि आने वाली 1 जनवरी 2022 में जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, ऐसे युवकों को अपना नाम मतदार सूची में दर्ज करवाना चाहिए। और वो कैसे दर्ज करवाएंगे? दूसरी बात, अगर आपका नाम पहले से दर्ज है और उसमें कुछ गलती है और उसे आप सुधारना चाहते हो, तो आप कैसे सुधारोगे? अगर आपका पता गलत है तो उसे सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरी बात, अगर आपका नाम दोबारा आया है, यानी कि 2 बार आया है, तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर हमारे किसी घर के सदस्य का नाम मतदार सूची में से हटाना है, तो हमें क्या करना है? अब आप कहेंगे कि यह नाम दर्ज करवाना, नाम गलतियां सुधारना या फिर और बातें सुधारना, ये सब इलेक्शन की बातें या फिर मतदाता की बातें हमें क्यों बताई जा रही है? यह सब क्यों आवश्यक है? ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ बातें मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हासिल हुई है। पिछले 2014 और 2019 के आम चुनावों के वक्त पूरे देश में 65% से लेकर 67% तक मतदान हुआ। ये मतदान वैसे तो अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। किसी भी देश में लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए 90% से अधिक मतदान होना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस सब 67% में हमारे राज्य मतलब महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा कितना था। अपने राज्य में इन 2014 और 2019 के आम चुनाव में 5 से 6 करोड़ मतदाता ही मतदान कर पाए, यानी कि 60 से 61% ही मतदान की संख्या हुई। लगभग 40% लोग इस मतदान की प्रक्रिया से बाहर ही रहे। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मतदाता जागरण अभियान क्यों आवश्यक है। तो हम इस काम को अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, ये आप बहुत जल्द ही समझ जाओगे। देखो, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र, इसकी वेबसाइट खुली हुई है, या फिर और अन्य वेबसाइट यानी कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस वेबसाइट पर भी हम जा सकते हैं। अब जब इन वेबसाइट्स पर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जहाँ पर रजिस्टर करने के लिए लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके जो बातें हमें बताई जाएंगी, पूछी जाएंगी, उन बातों की जानकारी देकर हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद
हमारे सामने अगर हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र के पोर्टल पर है तो हमें ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के अलग अलग फॉर्म दिखाई देंगे। उसमें अगर आप देखोगे तो फॉर्म नंबर 6, 6A, फॉर्म नंबर 7, 8, 8A, ये अलग अलग फॉर्म आपको दिखाई देंगे। हमारे लिए उसमें इंक्लूजन ऑफ नेम्स फॉर रेसिडेंट इलेक्टर्स, मतलब भारत के जो निवासी है, महाराष्ट्र के जो निवासी है, उनके नाम दर्ज करवाने के लिए जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। या फिर हमारे नाम का कुछ करेक्शन करवाना है, एड्रेस में करेक्शन करवाना है, तो फॉर्म नंबर 8 पर हमें क्लिक करना होगा। इस प्रकार हमें हमारे जानकारी के लिए फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 और 8 यहाँ पर क्लिक करके हमें अपना नाम दर्ज करवाना, नाम निकलवाना, या फिर नाम में और पते में जो सुधार चाहिए उन सुधारों के लिए फॉर्म नंबर 7 और 8 यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अगर हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाते हैं तो हमें फ्रेश इंक्लूजन एनरोलमेंट यानी कि पहली बार नाम दर्ज करवाने के लिए एक विंडो दी गई है हरे रंग की। फिर माइग्रेशन टू अदर प्लेस, अगर हम किसी अन्य जगह पर जाकर रह रहे हैं और वहाँ पर हमें अपना नाम दर्ज करवाना है वहाँ के पते पर, तो इस ब्लू विंडो में जाकर हमें क्लिक करना होगा और अपनी जानकारी वहाँ पर देनी होगी, दर्ज करनी होगी। करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, हमारी जो स्वयं की जो जानकारी है, हमारा नाम, पता, इसमें अगर कुछ सुधार करना है तो केसरिया रंग का जो विंडो है वहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। और अगर हमें किसी सदस्य का, हमारे घर के जो जिनका देहांत होता है, उनका नाम अगर हटाना है, डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट, तो हम यहाँ पर जो लाल रंग का चौकोन दिया गया है, विंडो दी गई है, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करके अपने जो भी मतदान प्रक्रिया के मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के या फिर सुधार करने के जो भी काम है वो कर सकते हैं। देखो बच्चों, जाते जाते और एक अन्य जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने अपना नाम कैसे दर्ज करवाना है इसकी जानकारी तो ले ली, लेकिन अगर पहले से हमारे घर के किसी सदस्य का नाम दर्ज है, लेकिन आने वाले इस चुनाव के लिए जो मतदार सूची बनाई जाएगी और जो प्रकाशित की जाएगी उसमें अपना नाम या फिर अपने सदस्य का, परिवार के सदस्य का नाम है या नहीं, मतदाता का नाम है या नहीं, यह अगर हमें जांचना है, देखना है, तो उसके लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र के इस पोर्टल पर जाकर फाइंड नेम इन वोटर लिस्ट, ऐसे जहां पर लिखा है वहां पर हमें क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके समक्ष ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2022 ऐसे विंडो ओपन होगी। उसमें जो आवश्यक जानकारी है, यानी कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, उसके आगे सिलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिलेक्ट पार्ट, यह सब जो जानकारी है वो हमें दर्ज करनी होगी। तो आप देख सकते हो मैंने भी वो जानकारी वहाँ पर दर्ज की है। उदाहरण के तौर पर मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने मेरी सब जानकारी जो मेरा नाम देखने के लिए आवश्यक है वो वहाँ पर दर्ज की है, आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। वो जानकारी दर्ज करने के बाद आपके समक्ष उसके पीडीएफ की फाइल खुलेगी। उस फाइल में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिखाई देगी और उसमें आपको आपका नाम ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्शन कार्ड
या फिर आपके घर के किसी सदस्य का इलेक्शन कार्ड आपके पास है, तो उसके ऊपर जो नंबर दर्ज है उस नंबर से आपका नाम तुरंत आप ढूंढ सकते हो। अन्यथा आपको लिस्ट में ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू में घूम घूम कर आपको उसमें देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो 275 पर मेरा नाम भाविन सुरेश पटेल, वडिलांचे नाव सुरेश पटेल, घर क्रमांक, वय, लिंग, ये सब जानकारी आपको उस सूची में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम अपना नाम दर्ज हुआ है कि नहीं इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारा नाम दर्ज हुआ है तो उसको पड़तालने के लिए, उसे देखने के लिए हम इस प्रकार से इस ड्राफ्ट में जाकर जो जानकारी चाहिए वो जानकारी देकर इस पोर्टल पर अपना नाम मतदाता सूची में आया है कि नहीं यह भी जानकारी पा सकते हैं। अब तक जो जानकारी मैंने आपको दी वो मतदाता यादी में आपका नाम दर्ज करवाने के बारे में। अगर आपके निवास के स्थान में कुछ बदलाव हुआ है तो आपका पता बदलने के बारे में, और यदि किसी का नाम मतदाता सूची में से हटाना है तो उसके बारे में क्या करना होगा, किस पोर्टल पर यानी कि किस वेबसाइट पर जाना होगा और कैसे क्या क्रियाएं करनी है, ये सब मैंने आपको बताया। आप इन बातों को आपके घर के नए मतदाता सदस्यों को या फिर आपके आस पड़ोस में जो और अन्य मतदाता होंगे जिनको इस जानकारी से उपयोग होगा, इस जानकारी का उपयोग होगा, उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाओगे और मतदाता जागरण के इस अभियान में आप मेरे साथ शामिल हो और अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने के इस अभियान से जुड़ जाओ। ये आह्वान मैं आपको करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।